नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं, परमात्मा का उद्गम। हाँ, इसके अध्याय 10 श्लोक 8 से एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। इसमें जो बात कही गई है वो है तो छोटी सी, पर सोचने पर मजबूर करती है। सब मुझ में ही है, मैं सब में हूँ। और साथ में ये भी कि जो कुछ भी इस संसार में है वो मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इस समस्त सृष्टि का मूल कारण हूँ। जी। तो आज कोशिश रहेगी कि इसी की गहराई को समझें। आखिर क्या मतलब है इसका और ये इतनी जरूरी क्यों है? हाँ, ये वाकई बहुत गहरा सूत्र है। ये जो बात है ना कि सब कुछ उस स्रोत में है और वही स्रोत सब चीजों में भी है, ये सुनने में थोड़ा पहेली जैसा लगता है। हाँ, है तो। इसमें एक तरह का दोहरापन लगता है, पर असल में ये एकता की बात है। और देखिए, इसमें जो शब्द है मूल कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मूल कारण। इसका सीधा मतलब है कि ये जो पूरी सृष्टि है, हर चीज जो अस्तित्व में है, उसका जो बिल्कुल बुनियादी आधार है, जो जड़ है, वो एक ही है। अच्छा। सब कुछ उसी एक परम तत्व से, उसी परम स्रोत से निकला है। मतलब कोई भी चीज उससे अलग है ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि बनाने वाला और बनी हुई चीज, सृष्टि और सृष्टा, उनमें कोई अंतर नहीं। एक तरह से हाँ, कम से कम इस श्लोक के अनुसार तो यही लगता है। पर ये तो हमारी रोज की जो समझ है उससे बहुत अलग है। हम तो हर चीज को अलग अलग देखते हैं। मैं, आप, ये मेज, वो पेड़, सब अलग। बिल्कुल। और शायद यहीं पर इस विचार की असली ताकत है। ये हमारी उस अलग अलग वाली सोच को चुनौती देता है। अगर जैसा कि श्लोक कहता है, सबका स्रोत एक ही है, तो फिर तार्किक रूप से तो सब कुछ जुड़ा हुआ ही होना चाहिए, है ना? हाँ, बात तो सही है। ये जो हमें अलगाव महसूस होता है, ये शायद हमारी समझ की सीमा है या शायद एक भ्रम। ये श्लोक उसी बुनियादी एकता की तरफ इशारा कर रहा है। ये एकता वाली बात सुनने में तो बहुत सुंदर लगती है, पर इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है? मतलब इसे जानने या मानने से क्या बदलेगा? देखिए, ये सिर्फ एक फिलॉसफी की बात नहीं है, जरा सोचिए। हाँ। अगर हम सच में ये महसूस करने लगें कि हर इंसान में, हर जीव में, पूरी प्रकृति में वही एक तत्व मौजूद है जो मुझ में है, तो क्या हमारा दूसरों के प्रति या प्रकृति के प्रति व्यवहार वैसा ही रहेगा जैसा आज है? शायद नहीं। शायद नहीं। इससे अपने आप ही एक सहानुभूति, एक जुड़ाव, एक जिम्मेदारी का भाव पैदा हो सकता है। ये याद दिलाता है कि ये जो विविधता है ना, इसके पीछे एक गहरा कनेक्शन है, अटूट। अच्छा। तो ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक नजरिया बदलने वाली बात है। ये हमें ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करा सकती है। बिल्कुल। ये अलगाव की भावना को कम करके हमें एकता की ओर ले जाती है। तो फिर इस श्लोक के हिसाब से कहें तो सृष्टि और उसका स्रोत ये अलग अलग नहीं है। हाँ, अविभाज्य हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू समझ लीजिए। ये बात तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। जी हाँ, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि दुनिया कैसे बनी, बल्कि ये हमारे अपने अस्तित्व के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में, उस स्रोत से हमारा क्या रिश्ता है, इस पर सोचने को मजबूर करता है। तो संक्षेप में कहें तो ये श्लोक हमें बताता है कि पूरी कायनात एक ही स्रोत से आई है, उसी में है और वो स्रोत हर जगह है। सब कुछ एक है। बिल्कुल सही। सृष्टि और स्रोत एक ही हैं, अविभाज्य। हम्म। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं हाँ, जरूर। कि अगर वाकई सब कुछ उसी एक स्रोत से बना है और वही स्रोत हर कण कण में है, तो फिर ये जो लकीरें हम खींचते हैं, मेरे और आपके बीच, इंसान और प्रकृति के बीच, व्यक्ति और ये पूरा ब्रह्मांड, इसके बीच की जो सीमाएं हैं, ये कितनी असली हैं और कितना हमारा अपना बनाया हुआ एक पर्दा है। ये तो सोचने वाली बात है कि ये सीमाएं कितनी वास्तविक हैं। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।